वेलकम टू कुक विद पिंकी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डोरा केक बनाने की रेसिपी। बच्चों का फेवरेट और डोरेमोन का फेवरेट डोरा केक आज हम बिना अंडे के ही बनाकर तैयार करेंगे और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए आप भी अपने बच्चों को ज़रूर बनाकर खिलाएं। इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये केक की तरह ही लगता है खाने में, लेकिन इसमें एक चॉकलेट का जो फ्लेवर आता है जिसकी वजह से बच्चे इसे बेहद पसंद करते हैं। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो डोरा केक बनाने के लिए हमने यहाँ एक बाउल ली है जिसमें हम 1 कप ये मैदा डालेंगे। तो मैदे को हमने पहले से ही छान लिया है, छानकर हमने इसमें डाला है। अब यहाँ हमने ये आधा कप पिसी हुई चीनी ले ली है जिसको हमने मिक्सर जार में डालकर पीस लिया था, ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब 1/4 कप हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे जिसकी वजह से हमारा जो केक है वो मॉइस्चराइज होगा, बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। आप मिल्क पाउडर की जगह कंडेंस मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप चीनी और मिल्क पाउडर दोनों को ही स्किप कर दें क्योंकि कंडेंस मिल्क पहले से ही मीठा होता है काफ़ी। अब यहाँ हमने 1 चम्मच इसमें शहद डाल दिया है। शहद से इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा जो डोरा केक में होता है। और अब हम इसमें 1/3 कप दूध डालेंगे। 1/3 दूध कप काफ़ी है, लेकिन अगर आपको कम लगे तो आप 1-2 चम्मच दूध इसमें बढ़ा सकते हैं। तो अब हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं और हमें इसका जो बैटर है बिल्कुल केक की तरह ही बनाना है। जिस तरीके से केक का जो बैटर है वो रिबन की तरह गिरता है तो परफेक्ट होता है, इसका भी बैटर हमें उसी तरीके का बनाकर तैयार करना है। बिल्कुल ये रिबन की तरह गिरना चाहिए, तो ये परफेक्ट है। तो अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। इसके जो लम्स हैं वो सारे हमें ख़त्म करने हैं बिल्कुल। तो हमारा जो बैटर बन गया है, ये देखिए कितना स्मूथ सा बैटर बना है, बिल्कुल रिबन की तरह गिर रहा है, ये परफेक्ट है। हमें इसमें दूध डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ये 1/4 कप दूध में बन गया है। अब यहाँ आधा चम्मच ही हमने बेकिंग सोडा ले लिया है, यानी कि ये मीठा सोडा ले लिया है हमने, ये हम इसमें डालेंगे। आप इसकी जगह इसमें बेकिंग पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसे फिर से मिला लेते हैं। तो बेकिंग सोडा को हमने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। अब यहाँ हम आधा चम्मच ही इसमें वैनिला एसेंस डालेंगे। तो वैनिला एसेंस से एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसमें, इसलिए हम आधा चम्मच वैनिला एसेंस डाल रहे हैं। आप इसकी जगह कोई सा भी एसेंस यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम फिर से मिला लेंगे। तो बैटर हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम अपने डोरा केक बनाने के लिए चलते हैं। तो यहाँ हमने ये 1 कप ले लिया है, ये 1/4 कप है जिससे हमें इसका मेज़र करना है। आप कोई भी चम्मच ले लें या कुछ भी ले लें जिससे आप एक ही चम्मच से डोरा केक बनाएं, जिससे आपके डोरा केक एक बराबर के बनकर एक शेप में बनेंगे। तो यहाँ हमने ये 1/4 वाला कप लिया है जिसको हमने पूरी तरीके से भर लिया है। अब यहाँ हमने गैस पर पैन रख दिया है जिसमें हम आधा चम्मच ऑयल डालेंगे। तो ये आधा चम्मच ऑयल डाला है सिर्फ हमने, और इसे हम टिश्यू पेपर से स्प्रेड कर देंगे। तो हमें ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ पहली बार ही करना है, बार बार हमें नहीं करना है। बस हम पहली बार ही इस ऑयल को डालेंगे और टिश्यू पेपर से स्प्रेड कर देंगे। तो यहाँ हमने कप को भर लिया है जिसको हम एक ही जगह इस तरीके से डालेंगे। हम इसको फैलाकर नहीं डालेंगे, हम एक ही जगह डालेंगे, ये अपने आप अपनी शेप ले लेगा। तो बस इसी तरीके से हमने सारे ही डोरा केक बनाकर तैयार करने हैं। अब यहाँ हमने ये डाल दिया है बैटर और इसे अब हम ढक देंगे। गैस का जो फ्लेम है हम बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पे ही हम अपने डोरा केक बनाकर तैयार करेंगे। तो इसे हमने ढक दिया है, इसे हम 1 मिनट तक बेक होने देते हैं। 1 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे।
1 मिनट हो चुका है, हम इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से ये ऊपर फूल कर आ गया है। तो पलटेंगे अब हम इसे। देखिए कितना अच्छा इसका एकदम परफेक्ट कलर आया है। तो इसे हम फिर से ढक देते हैं और 1 मिनट फिर से बेक होने देंगे। गैस का जो फ्लेम है वो बिल्कुल भी हमें हाई नहीं करना है, मीडियम नहीं करना है, लो फ्लेम पे ही हम अपने डोरा केक बनाकर तैयार करने हैं। 1 मिनट हो चुका है, हम इसे फिर से चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोनों ही तरफ से अच्छे से हमारा जो केक है वो बन चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे और दूसरा केक डालेंगे। तो उसी तरीके से हमने कप को भर लिया है और एक ही जगह डाल रहे हैं हम। तो इसे हम ढक देंगे और 1 मिनट बाद चेक करेंगे। तो 1 मिनट हो चुका है, चेक कर लेते हैं हम। तो देखिए केक अच्छे से बन चुका है। अब हम इसे पलट देंगे और वापस से इसे 1 मिनट के लिए ढक देते हैं। तो केक को चेक कर लेते हैं। तो ये दूसरा केक भी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह हम अपने सारे केक बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे सारे ही केक बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब हमने यहाँ पानी गर्म होने के लिए रख दिया है जिसमें हम चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। तो एक कांच की बाउल में हमने ये चॉकलेट को मेल्ट होने के लिए रख दिया है। चॉकलेट हमने पीसेस करके और इसमें डाल दी थी जिससे हमारी जो चॉकलेट है वो मेल्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से डबल बॉयलर में ही आपको चॉकलेट मेल्ट करनी है। तो गर्म पानी से अच्छे से मेल्ट हो जाती है चॉकलेट। चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है तो अब हम अपने डोरा केक तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारे डोरा केक बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। देखिए कितने अच्छे कितने सॉफ्ट डोरा केक बनकर तैयार हुए हैं और इनका जो टेस्ट है खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए हम अब इन्हें चॉकलेट से तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम एक डोरा केक को रखेंगे और उस पर चॉकलेट लगाएंगे। आप चाहें तो चॉकलेट को पाइपिंग बैग में भरकर भी इस पर लगा सकते हैं। उस तरीके से आसानी से चॉकलेट लग जाती है, लेकिन मैं यहाँ चम्मच से ही चॉकलेट लगा रही हूँ। तो ये मेल्ट की हुई चॉकलेट हमने इस पे लगा ली है। अब हम इस तरीके से एक और डोरा केक इस पर रखेंगे और इसी तरीके से हम अपने सारे डोरा केक तैयार कर लेते हैं। सभी डोरा केक हमने तैयार कर लिए हैं। तो देखिए मैं आपको कट कर भी दिखाती हूँ। तो देखिए कितने अच्छे बने हैं, अंदर से भी बहुत सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा स्पंजी है और खाने में भी इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप भी इस तरीके से आसानी से घर में डोरा केक बना सकते हैं, अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो देखिए मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कि इसका जो अंदर का टेक्सचर है वो कितना अच्छा आया है। एकदम से जिस तरीके से केक होता है उसी की तरह हमारा डोरा केक बनकर तैयार हुआ है। खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। आप इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।